रोहित शर्मा और विराट कोहली का अपमान हुआ है और सम्मान किसका हुआ है? इन जनाब का। तभी ये हंस रहे हैं कि वाह आया ना मजा। जानते हैं क्या हुआ है? बीसीसीआई की सेंट्रल लिस्ट आई है भाई, उसमें जो रिटेनरशिप लिस्ट होती है उसमें ग्रेड 1, ग्रेड बी, ग्रेड सी, अब 30 खिलाड़ी रखे गए हैं। ग्रेड 1 में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं। कौन? यानी जिनको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसे सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा, ये 3 है। अब आप कहेंगे कि अगर ये 3 सबसे ज्यादा पैसा पाएंगे, ग्रेड 1 में है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली कहां है? चलिए देख लीजिए वो कहां है। विराट कोहली, रोहित शर्मा डिमोटेड टू ग्रेड बी इन बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट फॉर 2025-26। बीसीसीआई की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा को डिमोट कर दिया गया है और अब वो चले गए हैं ग्रेड बी में। बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली डाउनग्रेडेड टू ग्रेड बी। घटा दिया गया है इनका कद इन टर्म्स ऑफ ग्रेडिंग, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिटेनरशिप इसमें है। पहले ये ग्रेड ए में थे, अब ग्रेड बी में है। ग्रेड बी में और कितने खिलाड़ी हैं? ग्रेड सी में कौन कौन है? आइए अब जल्दी से आपको ये जानकारी दे देते हैं, फिर हम इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे कि रविंद्र जडेजा पर इतनी मेहरबानी क्यों भाई, क्यों? आइए देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं ग्रेड 1 में जो 3 खिलाड़ी बता चुका हूं, एक बार रिपीट करता हूं। पहला नाम है शुभमन गिल। भाई बिल्कुल बनते हैं, भारत के 2 फॉर्मेट में ये कप्तान है, तीसरे में बन भी सकते थे, लेकिन चीजें गौतम गंभीर और शुभमन गिल के मन की नहीं हुई इसलिए रह गए, पर इसमें शुभमन गिल का होना बनता है। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल बनता है, पर आधे मैच ये इंजरी की वजह से खेल नहीं पाते हैं। ये जसप्रीत बुमराह को भी सोचना चाहिए कि आप ग्रेड ए में हैं, सबसे ज्यादा पे आपको किया जा रहा है, लेकिन फिटनेस इशू की वजह से आप आधे मैच नहीं खेलते। तो जो ग्रेड बी वाले मेहनत करते हैं उन पे थोड़ा रहम खाओ भाई। ग्रेड 3 रविंद्र जडेजा, अगर शुभमन गिल कप्तान ना होते तो वो ग्रेड बी में होते, ऐसा मुझे लगता है। अब इन तीनों खिलाड़ी को ग्रेड ए में रखने में कुछ कुछ सवाल हैं। शुभमन गिल इसलिए कि भाई कप्तान है इसलिए, चलो ओके एग्री। जसप्रीत बुमराह ग्रेड ए में है, लेकिन भारत के लिए सारे मैच नहीं खेल पाते, आधे मैच ये चोटिल रहते हैं और इनको रिजर्व रखा जाता है, इनको बचा के रखा जाता है। रविंद्र जडेजा क्यों है अभी बात करेंगे, पहले जरा ग्रेड बी में देख लीजिए अब कौन कौन है। विराट कोहली पहला, रोहित शर्मा हिटमैन, वॉशिंगटन सुंदर ये ग्रेड बी में है, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत 7वां, कुलदीप यादव 8वां, यशस्वी जायसवाल 9वां नाम, कप्तान सूर्य कुमार यादव 10वां नाम और 11वां नाम श्रेयस अय्यर। तो ग्रेड ए में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और ग्रेड बी में कौन कौन वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए आपको बताता हूं कि ग्रेड सी में कौन कौन है। अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा। अरे यार, अगर कोई ग्रेड डी भी बनता तो उसमें अगर एक खिलाड़ी रखना होता तो मुझे लगता है हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा में टक्कर होती। हर्षित राणा ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई कर जाते, प्रसिद्ध कृष्णा अकेले बचते ग्रेड डी में, ऐसा मुझे लगता है ऑन अ लाइटर नोट। 19वां आकाशदीप, ये पहले को मैंने छोड़ दिया है, बी और सी में बात कर रहा हूं, ये टॉप 3 हटा दीजिए, तो ग्रेड बी और सी में 1 से लेके 19वां नंबर तक आ गया हूं, आकाशदीप का है। ध्रुव जुरेल 20 नंबर, हर्षित राणा 21 नंबर, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है, नीतीश कुमार रेड्डी भी इस लिस्ट में है, अभिषेक शर्मा भी है भाई T20 का नंबर 1। अच्छा, T20 में नंबर 1 वरुण चक्रवर्ती अपने फील्ड में और अभिषेक शर्मा अपने में, दोनों बेचारे ग्रेड सी में। हालांकि ठीक है, मैं इसमें सवाल नहीं उठा रहा, बिल्कुल ग्रेड सी में ही बनता है। फिर साई सुदर्शन है और रवि बिश्नोई का नाम है, और आखिरी नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। ये 27 और ये ग्रेड ए वाले 3 खिलाड़ी, तो 30 नाम बीसीसीआई ने रिटेनरशिप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में डाले हैं।
सिर्फ 3 नाम ग्रेड ए में है। और अब आपको आइए बताते हैं कि भाई रविंद्र जडेजा पर इतनी मेहरबानी क्यों। 37 साल से ज्यादा उनकी उम्र है और ऐसा नहीं, देखिए फिट वो ठीक ठाक है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, पर बीते कुछ सालों में उनकी गेंदबाजी ने भारत को मैच जिताया, वैसा नहीं है। बैटिंग जब मौका मिलता है 50% मौकों पर खेल भी लेते हैं, नहीं भी खेल लेते। फील्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फील्डर्स में उनकी गिनती होती है। और जब तक ग्लेन फिलिप जैसा एक मॉन्स्टर, फील्ड मॉन्स्टर नहीं आया था, तब तक वही नंबर 1 क्षेत्र रक्षक माने जाते हैं, पर ग्लेन फिलिप ने उनको पीछे छोड़ा है। अब रविंद्र जडेजा के जरा ये पिछले मैच देखिए, लेटेस्ट पिछले मैच रविंद्र जडेजा के, और गौर करिएगा कि भाई उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। सौराष्ट्र के खिलाफ 7 रन बनाए, फिर 46 रन बनाए और 2 पारियों में बॉलिंग की, विकेट ले पाए 2। माफ कीजिएगा, ये पंजाब के खिलाफ है, सौराष्ट्र से तो वो खुद ही खेलते हैं। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो ओडीआई सीरीज हुई थी, जिसमें रविंद्र जडेजा का नाम देख के मैं चौंक गया था कि भाई 37 साल के ऊपर की उम्र है, आप ओडीआई में इनको खिलाने का मतलब है कि आप 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। और बार बार सवाल आता है रोहित विराट खेलेंगे कि नहीं 2027 में, लेकिन आप जडेजा जैसे एक एजेड खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं और साफ बता रहे हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप रविंद्र जडेजा खेलेंगे। यह चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि आपके पैरामीटर एज फैक्टर को लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए कुछ और हैं और रविंद्र जडेजा के लिए कुछ और। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तीनों वनडे थे, जरा रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस देख लीजिए। भाई 41 रन दिया, विकेट नहीं, 44 रन दिया, विकेट नहीं, 56 रन दिया, विकेट नहीं, और बल्ले से निकले 12 रन, 27 रन, 4 रन, यानी 16 और 27, 33, 43 रन निकले। शेमफुल परफॉर्मेंस, मतलब 3 पारियों में 43 रन और विकेट एक भी नहीं। कोटे के ओवर नहीं फिकवाएगा रविंद्र जडेजा से, यह हालत थी। और मैच भारत में हो रहा था। न्यूजीलैंड की पूरे स्क्वाड में, प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा हूं, स्क्वाड में 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो पहली बार भारत आए थे। उन लोगों ने रविंद्र जडेजा की धुनाई की। भारत 2-1 से सीरीज हारा। कह सकते हैं आप इस शेमफुल प्रदर्शन को देख के, भाई मेरी जडेजा से कोई जाती वो नहीं है, ये मत सोचना कि अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं उनका। ये भी मैं सिर्फ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे बात कर रहा हूं। इस शर्मनाक प्रदर्शन के दम पर मैं क्यों ना कहूं कि भारत, अगर रविंद्र जडेजा थोड़ा सा अच्छा खेल जाते, अच्छी बॉलिंग कर जाते, भारत सीरीज जीत जाता। और यह शर्मनाक और इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार भारत में आकर ओडीआई सीरीज जीत के गई है। और उसके पहले देखिए, गुजरात के खिलाफ 3 विकेट लिया, 52 रन नॉट आउट, यहां वो ठीक खेले। सर्विसेज के खिलाफ 36 रन नॉट आउट, लेकिन विकेट लिया सिर्फ 1। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग की, 50 रन पे सिर्फ 1 विकेट लिया। और उसके पहले 41 रन पे कोई विकेट नहीं मिला इनको, और 66 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं मिला। गेंदबाजी में जम के धुनाई हो रही है, जबकि यार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो भाई। आप क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलिए या स्टेट लेवल पे खेलिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर की बड़ी पूछ होती है, बड़ी इज्जत होती है कि भाई कहां है ये बॉलर। रविंद्र जडेजा अब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग में वो शार्पनेस नहीं है जो पहले थी। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहां देखिए, 89 टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने 11 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। अभी भारत के लिए जितने लोग टेस्ट खेलते हैं उसमें सबसे ज्यादा। लेकिन 210 वनडे खेला है रविंद्र जडेजा ने, 210। इन 210 वनडे में सिर्फ 12 बार इनके नाम प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है। और भारत के लिए 74 इंटरनेशनल टी20 खेला रविंद्र जडेजा ने, 74। और इन 74 में सिर्फ 3 में वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। रविंद्र जडेजा जितना भारत के लिए 10, 11, 12 सालों से खेल के, जितना रविंद्र जडेजा ने टी20 में जितनी बार प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बने, अक्षर पटेल उनसे ज्यादा सिर्फ 2 सालों में बन गए। और जबकि अक्षर पटेल कहां है और रविंद्र जडेजा कहां है। अब रविंद्र जडेजा पर यह मेहरबानी क्यों हो रही है, ये समझ से परे है। आप वो टी20 भी नहीं खेलते, ओडीआई में आप उनको क्यों खिला रहे समझ में नहीं आता। टेस्ट में वो खेलते रहे, वो उनका खेलना जायज भी है, उसको मतलब सब एडमिट करेंगे कि हाँ टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर ओडीआई टी20 से वो रिटायरमेंट ले ही चुके। ओडीआई में रविंद्र जडेजा को ढोना समझ से परे है भाई। परफॉर्मेंस साफ बता रही है कि आप उनको ढो रहे हो। पर्दे के पीछे की डील क्या है वो क्रिकेट फैंस नहीं समझ सकते, और इनको हंसने दीजिए, हंसे, पर भाई परफॉर्म करिए।
आप परफॉर्म करिए और ग्रेड ए में अकेले बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई परफॉर्म करिए, क्योंकि ये जो सेंट्रल ग्रेडिंग लिस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, ये देख के क्रिकेट फैंस के होश उड़े हुए हैं। आप हंसिए, वीडियो पसंद आया और शेयर करिएगा, और ये बताइएगा कि जडेजा पर क्या मेहरबानी हो रही है, वो डिजर्व करते हैं ग्रेड ए में होना। इस रिटेनरशिप लिस्ट पर, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।